हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स यानी यौगिकों के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना सीखेंगे। ये टॉपिक क्लास 10 चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक से लिया गया है। शुरू करते हैं पढ़ना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यानी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है। हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए? पहले तो हमें जो भी तत्व दिए गए हैं उनकी परमाणु संख्या पता होना चाहिए। परमाणु संख्या का इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या संबंध है ये, और साथ में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करें, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या उनको K, L, M, N विभिन्न कोशों में कैसे बांटे ये आना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पर 3 तत्व दिए गए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन की परमाणु संख्या 6, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे? क्योंकि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और ये कैसे पता चलता है? इसकी परमाणु संख्या से। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे? K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और L कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास बस एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1 इसकी परमाणु संख्या, तो K कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा? K में 2 इलेक्ट्रॉन और जो L कोश है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए हमें अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अगर कार्बन है तो L कोश, हाइड्रोजन है तो K, और ऑक्सीजन होने से इसके भी L कोश में, यानी कि सबसे अंतिम जो संख्या यहाँ पर लिखी हुई है जिससे हम संयोजकता कोश, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये जानना ज़रूरी है। और हम कैसे बनाएंगे यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना? हम इस तत्व का संकेत लिखेंगे। तो परमाणु संख्या के साथ संकेत भी याद रहना ज़रूरी है, सूत्र याद रहना ज़रूरी है। हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए, क्योंकि बस बाहरी इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, तो हम C लिखेंगे कार्बन का संकेत, और इसके चारों तरफ क्रॉस की सहायता से 4 इलेक्ट्रॉन को हम दिखाएंगे। और ये जो 4 क्रॉस हैं ये कार्बन के 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। और हाइड्रोजन को बनाने के लिए इसका संकेत H लिखेंगे, और यहाँ पर हम एक डॉट की सहायता से इसके इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। अगर ऑक्सीजन के लिए बनाना हो तो O लिखा जाए, और इसके लिए हम फिर से क्रॉस का उपयोग करते हैं और गिनती करते हैं, ये 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पर हमने ये जो 3 चित्र बनाए, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये हाइड्रोजन की, और ये हो गया ऑक्सीजन का। तो ध्यान क्या रखना है कि हमें बस बाहरी इलेक्ट्रॉनों को बनाना है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में, और हम डॉट यानी कि ये डॉट और क्रॉस इन दोनों का उपयोग करते हैं। अब तत्वों के बाद हम कुछ अणुओं के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना सीखेंगे। पहला जो अणु है हाइड्रोजन अणु, और हमें क्या जानना है? इसका सूत्र। हाइड्रोजन अणु का सूत्र हो गया H2, यानी कि 2 हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, और ये एकल आबंध यानी सिंगल बॉन्ड, यानी कि H और इनके बीच हम एक लाइन बनाएंगे। इस तरह से ये 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। संरचना बनाने के लिए हम दोनों H लिखेंगे, और क्योंकि हाइड्रोजन के पास बस एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो हम ये इलेक्ट्रॉन दोनों के एक एक बना देंगे। अब जब भी हम ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं तो यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य होता है ना, वो ये कि अगर किसी तत्व के पास बस K कोश है तो उस K कोश के जो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है ना, वो पूरे हो जाएं। हाइड्रोजन के पास अकेले परमाणु के पास बस 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका जो दूसरा परमाणु इसके दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर इसके के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। उसी प्रकार से दूसरा हाइड्रोजन भी ये दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मिलकर, अब ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? साझेदारी कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों के इलेक्ट्रॉन इन दोनों के ही काम आ रहे हैं। और इस प्रकार से ये जो संरचना बनी वो हाइड्रोजन अणु की है। और इसे हम कैसे लिखेंगे? दोनों हाइड्रोजन और बीच में एक लाइन। ये एक लाइन बताता है कि दोनों परमाणुओं के बीच एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, और ऐसे आबंध जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं उन्हें हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं, और जो अणु बने या फिर यौगिक बने
उन्हें हम सहसंयोजी अणु या यौगिक कहते हैं और ऐसे यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। दूसरा अणु ऑक्सीजन अणु। ऑक्सीजन अणु के लिए भी हमें जानकारी होना चाहिए सूत्र O2। और यहाँ पर ये दोनों परमाणु कैसे जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच द्विआबंध है, यानी कि डबल बॉन्ड है। इस प्रकार से ये जुड़े हुए हैं। और हम इनका चित्र कैसे बनाएंगे? अभी हम लिखेंगे O, और क्योंकि यहाँ पे दोनों परमाणु एक ही तत्व के हैं तो हम जो दोनों के लिए इलेक्ट्रॉन बनाएंगे ना, वो चिन्ह एक ही जैसे। अभी 6 इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ पर इन दोनों के चारों तरफ ये 6 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि ऑक्सीजन अणु के लिए ए इसका दूसरा कोश यानी कि एल कोश है, जिसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ऑक्सीजन के दोनों परमाणुओं के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और वो इस प्रकार बना, कैसे? इसके अपने 6 और दूसरे के 2 इलेक्ट्रॉन लेकर 8। इसके अपने 6 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके ये दोनों ऑक्सीजन परमाणु आपस में द्विआबंध से जुड़कर ऑक्सीजन अणु बनाते हैं। और यहाँ पर कितने जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है? 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, इसीलिए इनके बीच हम डबल बॉन्ड या द्विआबंध बनाते हैं। अगला नाइट्रोजन अणु। सूत्र हो गया N2। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, तो हम N लिखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से 2 और 5 मिलेगा ना, तो हम इसके चारों तरफ 5 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। ये दूसरा नाइट्रोजन और इसके लिए भी ये 5 इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि ये भी एल कोश है, एल कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और हो सकते हैं तो ये इसी की कोशिश करते हैं। तो ये नाइट्रोजन के 5 और 3 8 इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूरा। दूसरे परमाणु का भी अष्टक पूरा करने के लिए इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाती है। और यहाँ पर टोटल कुल 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 जोड़े इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। तो हम दोनों नाइट्रोजन के बीच 3 लाइन बनाकर इनका त्रिआबंध ट्रिपल बॉन्ड दिखाते हैं। मीथेन अणु। अब इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पर ना 2 तरह के परमाणु हैं। अब मीथेन अणु जानने के लिए हमें ये जानना है कि कार्बन जो है वो उसकी संयोजकता 4 है, यानी कि एक कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन के परमाणु जो है वो जुड़े हुए हैं, एक अलाबंध से जुड़े हुए हैं। और ये हम किस प्रकार बनाएंगे? हम लिखेंगे C और इसके चारों तरफ हम एक एक एच लिखेंगे। और क्योंकि यहाँ पर 2 तत्व हैं ना, तो हम दोनों के इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए अलग अलग संकेत का उपयोग करेंगे। जैसे कार्बन के लिए हम क्रॉस का उपयोग करते हैं और हाइड्रोजन के लिए ये डॉट का हम लोग उपयोग करते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, कौन सा कार्बन का। अब क्योंकि हाइड्रोजन को अपने के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका अपना 1 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का। इसी प्रकार से हर एक हाइड्रोजन अपने 1 इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर जो अपनी संयोजकता यानी कि अपना कोश पूरा कर लेता है। लेकिन क्योंकि C यानी कि कार्बन के लिए एल कोश है, जिसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो कार्बन इन चारों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर कर मीथेन का एक अणु बनाता है। और क्योंकि हर एक हाइड्रोजन के साथ जो ये कार्बन की साझेदारी हुई है ना, बस एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की, तो यहाँ पर हम एक लाइन के द्वारा एक अलाबंध बनाते हैं और ये CH4 की संरचना हम दिखाते हैं। अगला अणु कार्बन डाइऑक्साइड अणु CO2। और यहाँ पर कार्बन बीच में होता है और इसके दोनों तरफ जो है ना ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यानी कि द्विआबंध से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी 2 प्रकार के तत्व हैं, तो हम भी इनके लिए जो संकेत यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए 2 तरह के। कार्बन के लिए हम 4 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे क्रॉस का उपयोग करके, और ऑक्सीजन के लिए हम कितने बनाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन के अपने इलेक्ट्रॉन हैं जो हम डॉट के द्वारा बनाकर दिखा रहे हैं, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हैं। इसके ये 6 इलेक्ट्रॉन
और ये दूसरे ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन, ये 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को ही क्योंकि एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ऑक्सीजन कैसे आबंध बनाएगा, साझेदारी करेगा, इसका अपना 6 और ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ मिल जाएगा। इसी प्रकार दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के भी एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, और कार्बन क्या करने वाला है, वो दोनों ऑक्सीजन से 2-2 इलेक्ट्रॉन की को लेकर साझेदारी करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बन जाता है। और यहाँ पर दोनों तरफ कार्बन के 2-2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, इसीलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को दिखाने के लिए ये 2 लाइन बनाते हैं और ऑक्सीजन को दोनों तरफ लिखते हैं। जल का अणु आसान है बनाना, और यहाँ पर कैसे ऑक्सीजन बीच में होता है और उसके दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम इस प्रकार दिखाते हैं, यह हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को हम कुछ इस प्रकार क्रॉस के द्वारा दिखाते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन बन गया, और हाइड्रोजन के पास उसके के कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि हाइड्रोजन को बस 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये हाइड्रोजन का जो के कोश है वो भर गया। लेकिन ऑक्सीजन को यही काम करने के लिए दोनों हाइड्रोजन के 1-1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, और हम क्योंकि यहाँ पर एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, तो हम जल को दिखाएंगे H, एक लाइन बनाएंगे ऑक्सीजन और H, और यहाँ से पता चलता है, ये एक लाइन बताता है कि एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। अगला अणु है एथेन, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम पहले भी कार्बन और हाइड्रोजन लिख चुके हैं, तो हमें बनाना है C और C। दोनों कार्बन आपस में जुड़े होते हैं, और दोनों कार्बन के चारों तरफ हमें बनाना है हाइड्रोजन। तो ये इसके 3 हाइड्रोजन और इसका भी 3 हाइड्रोजन। हम क्या कर यहाँ पर करेंगे, हाइड्रोजन का 1-1 इलेक्ट्रॉन, ये 6 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो गए ये, और कार्बन के भी हम ये सारे इलेक्ट्रॉनों को बनाएंगे। इस प्रकार से कार्बन के अपने 4 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर बनाया। सभी हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि इन्हें 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इन सभी हाइड्रोजन की संयोजकताएं पूरी, यानी के कोश भर गया इनका। और सभी में क्योंकि 1-1 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है ना, तो यहाँ पर जो बंटवारा है वो हमें दिख रहा है। और कार्बन को कितने चाहिए, क्योंकि हर एक कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो इसका अपना 4, हाइड्रोजन से 3 और दूसरे कार्बन से 1। और उसी प्रकार से ये जो कार्बन है उसके लिए भी कितना होना है, इसके पास अपना 4, तीनों हाइड्रोजन से 3 और दूसरे कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन, और इस प्रकार से ये एथेन अणु बनता है। और इसे हम दिखाएंगे कैसे, क्योंकि दोनों कार्बन के बीच एक ही जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, तो एक लाइन, और सभी हाइड्रोजन को हम लोग 1-1 लाइन की सहायता से जोड़कर दिखाएंगे। एथीन अणु, और इसमें क्या खास है कि एथीन के जो दोनों कार्बन है ना, वो आपस में द्विआबंध से जुड़े होते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड से, और इनके आसपास 2 हाइड्रोजन होता है, यानी एक कार्बन के साथ 2 ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। 2 प्रकार के तत्व हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉनों को हम 2 तरह से बनाएंगे। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन जो हम क्रॉस से दिखा रहे हैं, और हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन जो हम डॉट से दिखा रहे हैं, यानी कि बिंदु बनाकर। अब इनकी संयोजकताएं हम लोग पूरी करते हैं। के कोश की हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि 2 चाहिए, तो है हाइड्रोजन का पूरा। कार्बन को चाहिए 8, तो ये हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर कार्बन का अपना 4, हाइड्रोजन का 2, तो ये यहाँ से आएगा, तो ये 4 2 6 और इस कार्बन से 2 8। उसी प्रकार ये दूसरे कार्बन के लिए, इसका अपना 4
दोनों हाइड्रोजन से 2 और इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। अब कुल कैसे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है? दोनों कार्बन के बीच 2 जोड़े इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, 2 लाइन, और दोनों के साथ एकल आबंध के द्वारा जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। और हम ये चारों हाइड्रोजन लिखेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा C2H4 यानी कि एथीन का अणु बनने वाला है। अगला अणु ये है अमोनिया। और अमोनिया में कैसे एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है इस प्रकार। तो हम यहाँ पर ये एक नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन इस प्रकार से बनाएंगे। और इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं हम लोग। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तीनों के एक एक, और नाइट्रोजन के 5 बनने वाले हैं, 1 2 3 4 और 5। हाइड्रोजन का काम कैसे होगा? यहाँ पर घेरा 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ, एक इसका अपना और एक नाइट्रोजन से लिया हुआ साझेदारी में इस तरह से। लेकिन नाइट्रोजन को कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन का काम कैसे होने वाला है? इसका अपना 5, एक हाइड्रोजन का 6, ये 7वां और ये 8वां इलेक्ट्रॉन मिलकर ये नाइट्रोजन के एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। और ये हम संकेत कैसे बनाएंगे? पहले भी हमने बनाया, एक नाइट्रोजन एकल आबंध के साथ हाइड्रोजन, क्योंकि एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, एकल आबंध के साथ हाइड्रोजन। और इस प्रकार अमोनिया अणु का निर्माण होता है। तो हमें ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए क्या पता होना चाहिए? किसी भी तत्व का संकेत, जैसे कार्बन है C, हाइड्रोजन है H, क्लोरीन है अगर, तो हमें Cl पता होना चाहिए। दूसरा, हमें इनकी परमाणु संख्या, जैसे कि क्लोरीन है तो 17। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, 17 है तो ये 2 8 7 पता होना चाहिए कैसे करना है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएं तो हमें बस बाहरी कोश यानी अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों को चित्रित करना है, जो हम क्रॉस के द्वारा या फिर किसी बिंदु को बनाकर दिखा सकते हैं। किसी भी यौगिक में अगर एक से ज़्यादा तत्व हों तो एक के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस द्वारा दिखाएं और दूसरे के इलेक्ट्रॉन को हम बिंदु द्वारा। हम कार्बन को बिंदु और हाइड्रोजन को क्रॉस के द्वारा भी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर एक ही जैसे अणु हो, जैसे कि हमने H2 में देखा, H2, तो H के दोनों इलेक्ट्रॉनों को हम एक ही तरह के चित्र यानी कि या तो क्रॉस या फिर बिंदु से दिखाएंगे।